में क्या कहा? जैन शासन में धर्म किसे कहा? जब इच्छसे अपनंतो, जमचन इच्छसे अपनंतो, जब इच्छसे परसवया इयतम जिन शासनम। जिन शासन में धर्म उसे कहा, किसे कहा? जो अपने लिए चाहो, जो अपने लिए चाहो दूसरों के लिए भी चाहो, जो अपने लिए नहीं चाहो वो दूसरों के लिए मत चाहो। बस यह है क्या व्यवहार में धर्म यह है। इस प्रकार आ जाए अपने आप क्रोध मान माया लोभ शांत होंगे। जब इच्छा से अपन तो अपने लेकर चाहो, इसी बात को लेकर गीता में भी कहा, और बात नहीं, यही बात है। सुविताम सर्वधर्मस्व सुष्पाचापि धारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। जो अपने लिए प्रतिकूल है वो दूसरों के साथ इस प्रकार व्यवहार मत करिए जो अपने लिए इष्ट है। आपने धर्म को सुना और सुन करके आपने जीवन में धारण किया धर्म को, वह कहता है कि यह धर्मात्मा की प्रवृत्ति, धर्मात्मा का विचार किसी प्रकार से किसी को डिस्टर्ब में डालता, किसी को परेशान नहीं करेगा। सबके लिए ऐसा है धर्म। पतितम पतंतम पतिशंतम धर्म किति धर्म। जो संसार पे गर्भ में गिर चुका है, गिर रहा है, गिरने वाला है, इन तीनों को उठा करके वह सुख के स्थान को पहुंचाए, उसका नाम धर्म है। और उस धर्म में अलग कोई चीज नहीं जो कहीं फैक्ट्री में, कहीं बाजार में, कोई खेती का बारे में तैयार नहीं होता। यह आत्मा से परिणाम है, शुद्ध परिणाम उस प्राप्त को कर चुके, कर रहे और करेंगे, जिसके द्वारा आत्मा सद्गति को प्राप्त होता है। मेरा वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना शुद्ध धर्म है। तो संसार में आत्मा पतित क्यों हुआ? इसलिए हुआ अपने स्वरूप के अभाव में क्या हो रहा है, वह विभाव को प्राप्त होकर के कषाय के अधीन होकर के वह संसार में रुल रहा है और पतित होता जा रहा है। तो हम अपने स्वरूप को भान के तो ऐसी प्रवृत्ति करो, ऐसे विचार रखो जिससे जो है हमारे सबके लिए। देखिए धर्म का उपदेश जो कहा, धर्म का उपदेश का अर्थ क्या है? यही है कि हम स्वरूप से विमुख हैं, स्वरूप में आना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि कौन ने कहा? जिन महान आत्माओं ने प्राप्त किया, जिन महान आत्माओं ने अर्थात क्या अहंकारी तीर्थंकरों ने भी इस धर्म को अंगीकार किया। क्या दशलक्षण धर्म है, यह अनादि अनिरंतर धर्म है, इसका कोई निर्माता नहीं। धर्म तीर्थंकर को पैदा करता है, तीर्थंकर धर्म को निर्माता नहीं। क्या क्या कहा? धर्म के जिन्होंने धर्म को अंगीकार करेंगे उससे तीर्थंकर बन जाएंगे, आगे आगे बन जाएंगे, लेकिन धर्म का निर्माता कोई नहीं है। तो क्या है? धर्म वही है, हम अपने धर्म से विमुख हुए, विधर्मी हो गए हैं, सधर्मी नहीं है, विधर्मी हुए। सधर्म अपने धर्म का अभाव है, हमारा स्वभाव क्या है ये ज्ञात नहीं, इसलिए हम संसार में झूल रहे। अब जिन्होंने उस धर्म को प्राप्त किया भी तो तीन लोग शिखर पर विराजमान है। ये धर्म के सही स्वरूप को प्राप्त करने वाले, जीतने वाले, धर्म की शिक्षा को प्राप्त करें। धर्म की शिक्षा इससे क्या लाभ है? परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा धर्म शिक्षा है। क्या कहा? प्रति समय हम परिस्थिति से घिरे हुए हैं। कौन सी परिस्थितियां? हमने अपनी ही प्रवृत्ति के द्वारा इस प्रकार के कर्म किए जिसके स्वरूप आज वर्तमान में सामने आ रहे हैं और हम परिस्थितियों से घिरते जा रहे हैं। तो हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जिससे परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा हमें प्राप्त हो।
शब्दों के द्वारा नहीं है, वे उसको जीवन को अंगीकार करना पड़ा। जीवन जो अंगीकार करता है अवश्य अपने आप उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। लेकिन कर्म का उदय ऐसा आ जाता है कि हम भूल जाते हैं। अभी आप लोग 10 लक्षण 10 दिन आप करेंगे, करना पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं, रुचि से ये देखना है। इसलिए कहा जा रहा उत्तम क्षमा। उत्तम क्यों जोड़ा, इसी के पीछे जोड़ा गया है। निस्वार्थ के साथ, किसी प्रकार की कामनाओं के साथ, किसी परवश होकर नहीं, सोवश होकर के जो करता है वह उत्तम धर्म है, नहीं तो धर्म नहीं। यदि हम बैठे सुन रहे हैं, इस अपेक्षा से सभी हम लोग क्या है, धर्मात्मा माने जाएंगे। आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य क्या है, क्या पता। ये ऐसे दशरथ तो कई बार मनाए, फिर भी जो क्यों हम भी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि हम नहीं हैं। आज बोल रहे हैं बात अलग है, लेकिन हम भी तो कई बार मुनि बने, आप भी कई बार बने, सब कुछ हुए, हाँ ऊपर नीचे हो रहे, फिर भी सही सही धर्म का अनुपालन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, बस यही है कमी। यही कमी है कि कर्म इस प्रकार के हमने किए, आप मुनि बने, सब कुछ बने, लेकिन इस प्रकार के कर्मों का उदय आ जाता है तो आत्मा विचलित हो जाती है और लक्ष्य से विलक्षण हो जाती है, कहीं का कहीं मार्ग हो जाता है। ऐसा कारण क्या है? इसलिए कहते जितेंद्र बनो, जैन बनो, सही क्या सही सही सच्चा जैन बनेगा तो वह विचलित नहीं होगा। होता क्या, प्यार करने के बाद क्या होता है, पुण्यार्जन होता है। ऐसा पुण्यार्जन होता है, उसका पुण्यार्जन के बाद उदय में जब आता है तब मन ललचाता है, फिर बदल जाता है, फिर वह कहीं कहीं हम बहुत दिन से देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, कई आत्माएं कई ढंग से आए, कई आत्मा चले गए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कुछ आचार्य कहते हैं दीक्षा के चित्त को याद करो, क्यों हमने घर छोड़ा का अर्थ यही है। हम जिस वक्त कई बार हमने बोला, आप हमारे साथ कई लोग कहते हैं महाराज 2 शब्द कहिए, 2 शब्द कहिए। गुरु महाराज तो सालों से सुनाते जा रहे, 2 शब्द की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 शब्द सुनाता हूँ। ऐसे 2 शब्द सुनाऊंगा तो आपको जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक याद रहे। अच्छा मन दिया हो, मैं एक ही बात करता हूँ और मुझे आपके पास कोई विशेष नहीं बात करना चाहता। क्या कहना चाहता हूँ, जिस वक्त आपने गुरुदेव के चरणों में प्रतिज्ञा ली, व्रत लिया, उस वक्त विशुद्धि थी, उस वक्त निर्मल भाव थे, जो प्रसन्नता थी, आज क्यों नहीं है? याद करो बस। जब भी आपको इस प्रकार हो, ये याद दिला रहा हूँ, एक पंक्ति याद दिलाता हूँ कि उस वह स्थिति थी, वह जो पावन घड़ी थी, गुरु चरणों में आकर के आपके जो भाव थे वो आज क्यों नहीं है? बस ये किया जा रहा है यहाँ पर, और कुछ किया नहीं जा रहा है यहाँ पर। यहाँ मुनि बनने के बाद, व्रत लेने के बाद हम उस घड़ी को याद करते रहेंगे तो हमारी जो कदम पीछे न होकर के आगे बढ़ते रहेंगे। ये कहलाता है धर्म, हमारा धर्म। हम अपने धर्म प्राप्त करने के लिए हमने प्रतिज्ञा का नाम क्या है? धर्म है। उसी को तो हम याद करें। अब ज्यादा आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, आपके भावों को ही बता रहा हूँ। उसको याद करिए, उस प्रसंग को याद करिए, उस घड़ी को याद करिए, उस चित्र को याद करिए। गुरु के चरणों में मैं इस प्रकार सिर पर चढ़ा रहा था, क्या भाव थे, गुरु महाराज के क्या वचन थे, आदि आप समझिए तो अपने आप मालूम पड़ेगा कि मेरा धर्म क्या है। आज मेरे कदम पीछे क्यों हो रहे हैं, कदम थम क्यों गए हैं, आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ये हमें याद दिलाना। बस ये बहुत अच्छी चीज है और ये बात आप करते जाइए और ज्यादा ऊपरी देने की जरूरत नहीं। आपकी बात को दे रहा हूँ मैं, अपने को मिक्स करने लेकिन यह डाल दे रहा हूँ कि उस प्रसंग को याद करिए। धर्म ये कह रहा है तो जो अपने लिए चाहो
हम चाह तो क्या रहे हैं, हम अपने लिए नहीं चाहते, दूसरों के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा। जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमें अपने, इसी बात को और ज्ञानामा करने में इसी बात है, यदि सस्यानिष्ठम तत्चित कर्म भी कार्यम स्वप्ने के वो परेशान इति धर्मस्थान लिंगम, धर्म का वो चिन्ह है जो 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 अपने लिए अनिष्टकारी है उनको परि के लिए भी स्वप्न में मत सोचो, यही धर्म का चिन्ह है, लिंग का चिन्ह है। बताओ, बात यह है कि हम चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, आप हम सुखी, ये संसार प्राणी के सुख है, ये हमारे शांति तब है आपकी उदासी में। क्या आप ये उल्टा चल रहा है, हम चाहते हैं सुखी होना, लेकिन आपकी बदौलत हम सुखी हैं, आप दुखी हैं तो हम सुखी हैं, हम तब कर रहे हैं, आप आशा प्राप्त कर रहे हैं। तब आपकी मौत में हमारा जीवन, बताओ, ये संसार जीवन का, ये प्राणियों का ये लक्षण है। अब क्या होगा, इस प्रकार के आप धारणा बना करके चलते हैं तो 3 काल में भी आप कितने करो कुछ होने वाला नहीं है। तो वास्तविक सद्भावना इसी को कहते हैं, अपने लिए जो चाहो तो दूसरों के लिए भी चाहो। बस ये चाह को मिट जाए, चाहे बस यही चाहते हैं, सबका कल्याण वही चाह है, ये बहुत उचित चीज है, यह सही क्या है, उत्तम क्षमा। क्षमा इसी को कहते, क्षमा कब करना पड़ता है, क्षमा पड़ रहा है। बात क्या, हमारी प्रवृत्ति में ऐसी प्रवृत्ति हो गई, ऐसी भूल हो गई, जिसके कारण हमें क्षमा मांगना पड़ रहा है। प्रवृत्ति बदले, क्रोध तो सबके पास कुछ है, लेकिन इस प्रकार उसको बनाए, क्या प्रकार के क्रोध है, अनंतानंद क्रोध है, अप्रत्याज्ञान है, प्रत्याज्ञान और संज्वलन। आप देखिए 4 प्रकार के अग्नि हैं और एक दीपक है। बताओ क्या कहा, 3 प्रकार के मसाला हैं, अनंतानंद मसाला है, विगत रहा है, अप्रत्याज्ञान प्रत्याज्ञान संज्वलन। क्या सम्मित रूप में ज्वलती थी संज्वलन, तब संज्वलन किसको, दीपक। अब वो वही अग्नि है, लेकिन भगवान के चरणों में जाकर केवल का प्रतीक माना गया। बनाओ तब बना, आप सम्यक रूप से जलन करना लगा तो वह अग्नि भी कहलाएगा दीपक, और केवल ज्ञान प्राप्त ही दीपक में पाती कहने के बना। अग्नि वही है, लेकिन वह सम्यक रूप से जलन को प्राप्त हो रही, अर्थात सम्यक समीचीन रूप से, यथवा तथवा नहीं, भवकना नहीं, आदि नहीं। इसी प्रकार क्रोध को ढंग और मान माया को इस ढंग से हम अपने धर्म को प्राप्त करने पर अपने आप इस प्रकार प्रवृत्ति हो जाती है। क्षमा, क्षमा की परिभाषा क्या है, वास्तविक है क्षमा कर रहे हैं, लेकिन क्षमा का प्राप्त वह है जो अंतरंग से पश्चाताप करता है, तो वह अवश्य वह क्षमा का पाठ बनता है, वह प्राप्त ले लेता है। और हम ऊपरी ऊपरी सॉरी कह रहे हैं, आगे आगे कर ये कुछ क्या मुख पर क्या मजा, अतः हंसते हुए कर रहे हैं, प्लीज, प्लीज क्या प्लीज फालतू, ये सब चीजें इसी मालूम होता है, फॉर्मेलिटी, ऊपरी ऊपरी मुस्कान पैसे दिया जाता, अगर क्षमा की जाती है, बातों बातों में करते। इसका मतलब है कि आप सही सही क्षमा की परिभाषा छोड़ अपने पास, यदि अच्छी से अच्छी परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में वास्तविक क्षमा पाना नहीं है ना, इसलिए इस प्रकार एक्चुअली में फलाने में, अब हम लोग अंग्रेजी जानते नहीं भैया क्या क्या बोल लेते हैं और हो जाता है, लेकिन ये चीज नहीं है, ये तो इसको हम हंसी मजाक का विषय बना दिया, इसलिए हो रहा। धर्म की हम वीडियो आंख नहीं रहे, औपचारिकताएं चल रही हैं, इससे क्या होगा, हम कह रहे हैं बहुत बड़े आत्मा कहलाते हैं, लेकिन इस तरह कर रहे हैं तो गलत हुआ। एक हाइको है इस पर कि क्या प्रतिशोध का जहां अभाव
वहां उत्तम क्षमा। क्या कहा? प्रतिशोध का मुख्य बात तो प्रतिशोध का है। शोध होने लगा, प्रतिशोध होने लगा तो 3 काल में वो क्षमा भी मानी जाती है। क्यों? प्रतिशोध का बदले के भाव। इन्हीं क्या कहा? प्रतिशोध का जहां अभाव वहां उत्तम क्षमा। प्रतिशोध के भाव नहीं होना, बस आप कुछ भी करते जाए उस पर मत ध्यान दीजिए। आप कुछ भी करते जाइए, उसको नहीं, बदले के भाव नहीं ले लो। क्योंकि हमारे पास भी वह है, क्या है? अग्नि है। उस अग्नि से अग्नि लग जाए तो क्या विस्फोट हो जाए, लेकिन हमें विस्फोट नहीं करना है। सामने वाला आंख भी जाए तो हम उसको इस ढंग से रखें वह अपने आप सामने वाला बुझ जाए। उसको कहते हैं उत्तम क्षमा। हम और चाहते हैं ऐसा नहीं, तो प्रतिशोध के भाव में, बदले के भाव में, बदले के भाव ही वैरत्व कहलाता है। हाँ, आज हम परवश होकर सहल है, क्या हम निर्बल है? वे सबल है, इसलिए चुप के रह गए। इसलिए वह क्या होता है, फिर बाद में कालांतर में वह विस्फोट का कारण बन जाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति होता है, हमें नहीं करना है। क्या करना है? तो ये क्या सोचता है? सुना सामने वाला ये इस प्रकार है, तो दूसरा एक इसी के सामने एक दूसरा और एक हाई को देता हूं। इस सिद्धांत से हम चलेंगे, 3 काल में हुआ सामने वाला कुछ नहीं कर सकेगा। सुनती जाइए। क्या? आपका लक्ष्य वैसा मेरा नहीं, सो निर्विकल्प हूं। जवाब कब देते हैं? आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य ये होगा तभी तो जवाब देंगे। और आपका लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य है नहीं, तो क्या जवाब क्यों? जवाब कब दी जाती है? आपका और हमारा में लक्ष्य में एक हो, लेकिन हमारा लक्ष्य अलग है, आपका लक्ष्य अलग है, इसलिए मैं निर्विकल्प हूँ। इसलिए तो उपसर्ग किसको कहते हैं? आपका लक्ष्य अलग है, आपको क्रोध करना वाला है, लेकिन हमारा क्रोध नहीं करना हमारा धर्म है। अब क्या उत्तर दिया जाए? ये उत्तर है इसके लिए। हम क्रोध में क्रोध की तो पड़ेगी, लेकिन उसको शांत करने की तात्पर्य यही है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है, इस लक्ष्य को लेकर के मैं नहीं निकला हूँ। क्या इस प्रकार लक्ष्य लेके नहीं चल रहा हूँ? आप इस प्रकार लक्ष्य, हम क्या कर सकते? बात ठीक है, लेकिन हम इसका जवाब दे नहीं सकता। बस यह क्षमा करने का तात्पर्य यही है, उस क्रोध को शांत करने का तात्पर्य यही है। हर व्यक्ति के पास क्रोध होता है, क्रोध ही नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसको जीतने का तात्पर्य यही है। जय ऋषि को कहते हैं जो जीत लिया। किसको जीत लिया? क्रोधमान माया लोग। पहले कहा ना, पर्यासवंता दह्यन्ते भस्मी क्रियन्ते, हाँ इति पर्युषण। तो चारों ओर से ऐसी स्थिति जलाना है। किसको? क्रोध को जलाना है। क्रोध को जलाना था, क्रोध के कर्म को, कषाय को जलाना है। और वो तो क्रोध तो पहले ही जल रहा है, इसको बुझाना अर्थात क्रोध को जीतना है। क्रोध को जीतना है। आप ये मत सोचो कि क्रोध को जीत लिया तो मान करेगा, नहीं। एक कोई धर्म आ गया आपके पास, 10 धर्म है उसमें। ऐसा नहीं कि वो क्रोध को जीत लिया तो फिर कल मार दो, कल क्षमा करी थी, आज मार दो। ऐसा नहीं करो। ऐसा हो रहा है, मार दो का अर्थ है उन्हें कल धर्म क्षमा करी थी, आज तो मार दो। ये नहीं है, यही हो रहा है। इसलिए हम लोग उचित हैं, मार दो। लेकिन मार दो अर्थात लोग समझ मार लेते कि मार दो, कि बुजुर्ग की भाषा में मार दो, उन्हें मार दो। लेकिन हम ये प्राप्त करना है तो हमारा क्रोध शांत तब होगा। हम क्रोध की भाषा को, यदि हमने अपने जीवन में कर्म निर्धार के वास्ते निकले हैं तो अवश्य हम इसको जीतेंगे। इस प्रकार करना ही पड़ेगा, एक तर्क तो होना ही पड़ेगा। जैसे प्रार्थना तो उनको जीतना था, देखो कितने पास उनका था, समर्थ था, इतना उनके पास इतना कर्म था, 10 भोग तक चला तो भी ठंडे बने रहे, ठंडा नहीं हो पा रहा थे। फिर वो उनका ठंडा करना था,
इनका ठंडा तो हो रहा था लेकिन उनका ठंडा नहीं हो पाता, उनका ठंडा हुआ तो इनका ठंडा होगी, ठंडा था ही, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, कारण की विचित्रता है। हाँ, व्यवहार इस प्रकार हुआ, कहाँ 10 वर्ष पहले भाई भाई थे, अभी भी चलता वो भाई भाई बना, क्या कर सकते, सब अपने भाई है, लेकिन इस प्रकार इसको कहते हैं हम प्रतिकार न करें। प्रतिकार के द्वारा क्या होता, बस वही होता जाएगा। प्रतिकार नहीं करना था क्या, अपने आप को प्राप्त होना, समझ लिया ना। वस्तु स्वरूप को समझने के बाद किसी प्रकार क्रोध आ नहीं सकता, चलेगा। यही हमने वस्तु स्वरूप समझा है तो आना चाहिए, और आया भी शांत होगा, क्योंकि मेरा स्वरूप क्या है, क्रोध नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में आएगा वो, ठीक है, अज्ञान दशा में किया हुआ जो है मसाला वो है, लेकिन यदि हम उस रूप में हो जाते तो फिर रुकेगा, भगेगा। इसलिए साधना करने के लिए है, साधु इसलिए बना है कि हम उसको खत्म करें। हर व्यक्ति के पास वह अग्नि है, आपके पास भी मेरे पास भी, सब कुछ है, लेकिन उस अग्नि को बुझाने के लिए क्या साधन को अपनाया गया है, जिसके द्वारा यह अग्नि शांत हो। अग्नि है, क्रोध की अग्नि अलग, मान की अग्नि अलग है, हाँ, माया और लोभ चारों ओर इस प्रकार के निमित्त बन रहे हैं, जिसके कारण वो वैसे क्रोध अपने आप नहीं आता। सुनिए, ये हेल्पर है, सहायक है, वैसे नहीं है क्रोध। मान में धक्का लगता है या लोभ में गड़बड़ हो जाती है तो क्रोध आएगा या माया चल जाएगा, उसको वैसे कसाई नहीं है, उसके सहायक है ये। क्रोध कब आया, मास्टर है, मास्टर को क्रोध आया, क्यों आया, लड़के ने होमवर्क नहीं किया। अभी तो उसके साथ अच्छी बढ़िया बात कर रहे थे, दूसरा लड़का आया तो हाँ उनको क्रोध आने लगा, क्यों आया, हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि इसलिए ऐसा क्रोध आ गया। पति पत्नी में क्यों होता है लड़ाई, पति ने तो कहा और पत्नी ने नहीं किया, तो छड़ गए, बात अहंकार की बात हो गई। तो अहंकार की पुष्टि के लिए क्रोध के द्वारा वह उसका सामना करता है। लोग दुकान में गड़बड़ हो गई, हाँ नुकसान हो गया, लोग बढ़ गए, हाँ क्या हो गया, मुख्य उद्देश्य देखो, कारण को समझो, कारण के बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं होती, यह सिद्धांत है। तो अपने आप में क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है तो कहीं गड़बड़ी है, अपने या निमित्त तो क्रोध है, लेकिन उपादान में गड़बड़ क्या है, हमारा मान खराब हो गया या लोभ आ गया, इस चीज के कारण हम क्रोध को अपना रहे हैं, और उससे भी शांत नहीं होता तो माया जब अपनाएंगे, छल को अपना लेंगे, छल के द्वारा उसको शांत करेंगे। ये सब प्रक्रिया उसके लिए है। ये दो है मेन, मान और लोभ, और ये दो शांत हो गए तो अपने आप शांत है, वो तो उसके सहायक है, बॉडीगार्ड है, वो सुरक्षा करने वाले हैं उसके, हाँ उसके सहायक बन के चलते हैं। लेकिन इसीलिए कारण बिना कारण से कार्य की निष्पत्ति नहीं होती है। तो हम उस पहले हमें समझे, पहला कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारण क्या है, हम दुखी हैं, अरे दुखी तो हुए, ठीक हम जान रहे हैं सभी दुखी हैं, लेकिन कारण क्या है, हाँ अपने आप हो जाता है क्या, भगवान क्यों सुखी हैं, हम क्यों दुखी, हाँ भगवान के चरणों में आकर भी फिर भी हमारा आशा था कर उदय, क्यों भगवान हमारे लिए करने नहीं सुखी, अरे क्या कहेंगे, वे बता रहे हैं, वे बताएंगे केवल आप है, उन्होंने परोस दिया, चबाना आपको है, गिलास आपको बनाना है, आप नहीं बनाना, हम क्या करें, सामने रखी हुई रसोई, हाँ आप कहते हो परोसने के बाद में नहीं खाने क्या होगा। इसलिए कारण को समझो, बिना कारण से कार्य की निष्पत्ति नहीं होती है। आपका समय बहुत हो रहा, 5 मिनट हो गया है, क्योंकि आज हिसाब से करोगे, मैं आप अपने हिसाब से करें, हम भी अपने हिसाब से, हमारे आपने कहा था 8:30 बजे आएंगे, 9:15 पर आए, आज क्षमा कर दें, मैं क्षमा करता हूँ कि लेकिन ड्यूटी तो उतना ही दूंगा मैं, सालों महीनों से सुन रहे, बात क्या है, धन की बात चल रही, तो और इधर की बातें तो नहीं कर रहे हम,
3 महीने से सुन रहे हो और रत्न का शाखा सुनो या और कुछ सुनो, प्रवचन सुनो, बात आंगन की है, धर्म की है, भगवान की बात बताई हुई उसकी बात कर रहे ना, तो हम बोल रहे मतलब ऐसा नहीं, हम रुक देंगे पहले। तो ये बताना चाहता हूँ कि एक दृष्टांत देके समाप्त करता हूँ, आप समझ में आ जाएगा क्रोध को किस प्रकार जीता जाए, किस प्रकार जीता जाए वो हम बताएंगे दृष्टांत द्वारा। असही में होकर भी जीतता है, सही में तो जीतता है। जिस वक्त ये क्रोध करता है उसको संयम नहीं रहता पाता, और जिस वक्त जीतता है वो संयमी कहलाता है। शब्द नहीं की अपेक्षा से कहा जिस वक्त जो है उसी अपने क्या रुचि रुचि की अपेक्षा से जिस वक्त समय में वो होता है सही, बाकी तो नहीं। एवं भक्त नहीं कहेगा, एवं भक्त वही जिस रूप में है उसी को, बाकी सब नहीं। तो हम ये कह रहे हैं क्रोध में किस पर जीता जाता है। एक बार की बात है, हम लोग भी इसी प्रकार पढ़े हैं। जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आज कम से कम हो गया 71, 72, 70 पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस जमाने में प्राथमिक उस वक्त जो है 2 प्रकार से चलते थे। क्या? पहले से लेकर 7वीं तक क्या कहलाता है मिडल, और उसके बाद हाई स्कूल 8वीं से चलता था उधर, और 7वीं तक क्या होता था मिडल वो प्राथमिक शिक्षा पढ़ते थे, उसके बाद हाई स्कूल जाते थे। तो उस जमाने में ये होता था एक ही मास्टर साल भर पढ़ाता था। 50 लड़के थे, 50 लड़कों को पढ़ाएंगे वही सब विषयों पर जितने भी विषय हैं। ऐसा नहीं आजकल के हिसाब से एक विषय पीरियड वाली बात नहीं, जो पढ़ाएंगे साल भर एक ही पढ़ाएंगे। यहाँ तक होता था जैसे समझ लीजिए 50 लड़के नए आए हैं तो एक व्यक्ति ऐसा होता था मास्टर, तो प्रथम से लेकर 7वीं तक वही पढ़ाएगा, ये भी पढ़ाएगा, तो 7 साल तक वही पढ़ाएगा। ऐसा मजबूत बनाएगा कि बस वह कभी ये नहीं सकता। बदल बदल में भी गड़बड़ आती है, बदल बदल के पढ़ाने में वो संस्कार सही नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए वे क्या करते थे, हम लोग देखते थे तो वो मास्टर आ जाना चाहिए हम लोग 7 साल तक, तो ढंग से वह पहुंचाएगा। इस प्रकार होता था। कोई जमाने की बात कर रहा हूँ। एक बात मास्टर ऐसे थे, जबरदस्त थे और बच्चों को सही शिक्षा देते थे और थोड़ा तेज स्वभाव के थे। थोड़े थोड़े में क्या हो जाए स्थिति में आ जाते थे। 50 लड़कों में एक लड़का ऐसा था, वो कितनी करो वह मास्टर को शांत करता था, उल्टा क्या गलती करता नहीं था, गलती करने वालों को भी ऐसे ढंग से करता है तो उसको पिटाई नहीं हो सके, मार न सके, डांट न सके, इस प्रकार करता था। और मास्टर साहब अब देखिए 7 साल पूरी पढ़ा चुके हैं, अब तो चले जाने वाले हैं। मास्टर ने देखा ये लड़का ऐसा है, मेरा निशान कुछ नहीं रह पाएगा। सबको नहीं मालूम है फलाना फलाना मारा जाए, ये मास्टर ऐसे थे, मेरे बारे में क्या सोचेगा ये, मैंने कुछ एक दिन में इसको पाठ डांट सका है न मार सका हूं मैं, ऐसी स्थिति में इसको कैसा अपनी दिशा में दूं, अभी तक मैं पढ़ नहीं पाया। इतना यह वो तरबेज है, प्रवीण है, तो वह मास्टर को भी शांत कर देता है। अगर मैं उसको अपनी निशान देना है कैसा क्या करूं, वो समस्या में उलझा हुआ है। अब वार्षिक परीक्षा हो चुकी है, अब समाप्त हो गया, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, अब क्या करना है। अब वो सोच रहा है इस लड़के को हम अब तो विदा होगा, अब नहीं देख पाऊंगा, और हमारे निशान आने चाहिए, जिंदगी में याद रहना चाहिए उसको। ऐसे भी मास्टर थे हमारे साथ, तो वो सोच रहे हैं इसको कैसे पकड़ के चाका मारना है आज, तो कैसे भी हो गलती करेगा और गलती करेगा अवश्य आपको उसको निशान बनाना है। ये दो कौन सोच रहा है, मास्टर साहब सोच रहा क्रोध में आकर के उसको उस देखो उस प्रसन्नता के बाद ये कह रहा हूँ, वो लड़का इतना चतुर था, कितने बढ़िया था, प्रेम वात्सल्य वाला था, कभी उसका मुस्कान के अलावा दिखता ही नहीं था। उसको मुस्कान के लिए मास्टर साहब सोच रहे हैं आपको आंखों में पानी लाना है, किसको, उस लड़के को,
बताओ क्या सोच रहे हैं हम? वो विद्वान हो करके सोच रहा है लड़के की, वो लड़का कितना है, वो विद्वान है वो, और ये बुद्धू हो रहा, उल्टा हो रहा। ऐसा शिक्षा देना चाहता है कि मेरे याद दास रहे, ऐसे ही मास्टर थे हमारे पास। ऐसे यहाँ हम पहले अब देखो अपने नाम के पीछे अब उसको बिना गलती के लिए गलती करके उसको मारने की चेष्टा कर रहे। क्या सोच रहा है? देखो संसार प्राणी ज्ञान का दुरुपयोग, ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है और सोच रहा है। बच्चे हल्ला कर रहे हैं, ये समझ में आ गई देखो कि ये युक्ति के द्वारा उसको भाई क्या करूं, एक तो निशान अपने दे दूंगा अवश्य। तो उन्होंने कहा बच्चे हल्ला नहीं करो, ऐसा करो एक ड्राइंग निकालो, एक चित्र निकालो। क्या है ये चित्र? गाय का चित्र निकालो, गाय का चित्र, गाय का चित्र निकालो। ठीक, और उस लड़के ने सुना, होशियार लड़का निकालने के लिए बैठ गया। बाकी बच्चे कहते 49 मास्टर साहब ऐसा करो आप बोर्ड पर निकालो तो हम देखे निकालेंगे। बात ये चाहते ही थे ये कौन? मास्टर साहब। और बच्चों की बात पर उन्होंने क्या बैठी हुई गाय निकाली, क्या बैठी हुई गाय निकाली और बैठ गए। वो सब निकालने के बैठ गए। जो ये बैठे जो ये पैर करके गया वो लड़का, हाँ? और उन्होंने क्या करी? खड़ी हुई निकाली। उन्हें पहले नहीं बताया, खड़ी हुई निकाली। बस पाइप पकड़े, अब हम कार पकड़ सकेंगे, एक टाका मार लेंगे, खुशी मनाने। तो देखते ही गुस्सा आ गया, हाथ में लगती हुए लट लिया मारने के लिए। वहां साहब क्या कर रहा है? हमारी कमी क्या है इस चित्र में? आपसे बहुत ऊंची चीज मैं निकाला है, आपसे बूढ़ी है, हमारे जवान है, देखो कितने सुंदर सिंह है, इतना बढ़िया है, हाथ पैर और भरे हुए हैं, तो बुद्धि गाय हो तो हाँ मरना सन है, फलाना फलाना और चढ़ा दे हमसे। और हमारी कंधा उड़ा रहे आप। अब क्या कहा जाए? और गुस्सा आ रहा है, लेकिन तो आस्ते में बोलना जा रहा है। अरे भाई ये ठीक है, हमारी बुद्धि गाय फला गाय सब कुछ है, हाँ टूटी फूटी है हम, लेकिन आपकी जवानी अच्छी होता है। लेकिन बात ये है, मेरी बात सुनने में क्या बात है? आपने, मैंने तो निकाला बैठी हुई है, आप खड़े क्यों निकाला? मैं क्या करूं? आपने डंडा उठाया या खड़े हो गए? मैं क्या करूं? अब वो मान ठंडा अपने आप हो गया, डंडा अपने आप नीचे गया और हाथ करके भाग गया वो अपना बेटा। हाँ, इसको कहते ठंडा करने की तरीका। हाँ, मास्टर का भी मास्टर रहा वो। हाँ, ऐसा हम बताओ, हम धर्मात्मा को भी इस ढंग से हम क्रोधित कराना चाहते हैं और कराना चाहते हैं, और उसमें कुछ बोल दिया साधु ने, बस पकड़ेंगे तुम ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे। बताओ ऐसा ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सही को सही करना है। अब मास्टर की गलती की नहीं, हाँ तुम्हें उसने शिक्षा दी और अच्छे ढंग से समझ के क्यों करता हो? हाँ, और उसने कभी कहा नहीं कि मास्टर साहब ऐसे क्यों बोलते हैं? तुम सही नहीं कहा। बात किसी को गलत, सामने वाले की बात को समझने की करना चाहिए, समझौता उसको समझना चाहिए। इसको अब ठंडा हो गया ना, अब बताओ सामने भी आएगा नहीं। ठीक तरीका है, इसी प्रकार व्यवहार है हमारे यहाँ, इस प्रकार कार्य होते रहते हैं। तो क्या कहना मेरी बस, जो अपने लिए चाहो तो दूसरों के लिए चाहो, पर हम चाहते तो मैं जो चाहता हूँ तुम्हारे लिए चाहूँ कि गलत हो, अपने समझा धर्म को, धर्म को समझ रहे हैं, लेकिन इस पर ये पॉइंट पर नहीं चल रहे। हम भी खुशी, आप भी खुशी, हम खुशी, वो हम खुशी नहीं देखना चाहते ना, खुशी देखना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारी खुशी को देखकर हम खुश होना चाहते हैं, इसीलिए मेरी खुशी है अंदर कशाल खुशी है, इसलिए इस प्रकार की खुशी हो रही, गलत है। तो ऐसा, इसलिए उत्तम क्षमा इस प्रकार नहीं मानी जाती है। उत्तम क्षमा तो ये है कि हम अपने जीवन में हम अपनी गलती को स्वीकार, ये धर्म नहीं बताता। देखिए आचार्य महाराज कहते यहाँ कोर्ट में
अपनी गलती बताओ, खत्म, दूसरों की बताने की जरूरत नहीं। दूसरी गलती बताओगे, ये कोर्ट है क्या मैं फैसला करूं? आपको करना है कि नहीं, बस कोर्ट नहीं है, यह हमें स्वीकार है, हमारी गलती हुई, ऐसे ऐसे, खत्म, हमारा मान प्रशस्त। वो क्या करेंगे, उसको होना नहीं। आचार्य महाराज और कहते हैं सत्य को सिद्ध किया नहीं जाता, सत्य को शब्दों की सिद्ध किया नहीं जा सकता। क्या कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता वो सत्य जो, हाँ, शब्दों की तरफ सिद्ध किया नहीं सकता। और यदि आप सफाई दे रहे, इसका मतलब सफाई कार्य होता है, गंदगी है कि सफाई नहीं कर रहे, हाँ, तो हम गंदगी तो देख समझो तुझे, तो गंदगी सफाई होगी, भगवान गुरु महाराज के द्वारा जाओ, प्रार्थना ले, कर हो गया, बस। ये आत्म नहीं हो पाया हम लोगों का, ये नहीं हो पाया, निकले इसी के लिए, लेकिन हम भूल गए। ऐसे प्रसंग आएंगे, यह प्रवृत्तिरात्मक धर्म है। ये क्षमा आचरण अधिक होती, दो के बीच में होती है, हाँ? दो के बीच में क्यों होती? हमारा व्यवहार में कुछ गड़बड़ी आए होता है, तो उसी के कारण मनोचिंता के द्वारा होते, इसलिए क्षमा याचना। देखिए मुनि महाराज सब छोड़ चुके हैं, लेकिन प्रतिक्रमण प्रतिदिन करते हैं, और खम्मा में सौ सभी जीवा खुमंती में मिट्टी में सब धोदेशो वैरव व्यंजन केनवी। तो क्या हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मुझे करें, मेरे दृष्टि में कोई वही भाव नहीं, मैत्री भाव है। एक केवल क्या हुआ, शब्दों से हुआ, लेकिन अंतरंग से। वाणी क्या, क्षमा वाणी में है, अंतर में नहीं है। अब तक क्षमा वाणी माने रहे हैं, वाणी में है, हाँ, मन में नहीं आ रहा, मन से होना जरूरी है। तो आपका समय हो गया है, आज का एक दिन क्षमा होने का, आप लोगों का क्षमा धर्म समाप्त नहीं है। अगर इसकी व्याख्या करने के हिसाब से क्या होगा, अपेक्षा समझ में आए ना, हमने अपने हिसाब से बोला, तो आप समझे, कहीं भी आप इतनी बात तो आचार्य के मुख से, हाँ, क्षमा भर सुना, आगे आगे आप आचार्य के आदेश से हम लोग आए, आप लोग यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, सबका लक्ष्य है कि हम उस ध्रुव को प्राप्त करना चाहते हैं। उस ध्रुव में अनेक प्रकार के मार्ग में, क्या, अनेक प्रकार के मार्ग में आएंगे, हाँ, से दो विज्ञानी, अनेक प्रकार विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को प्राप्त करते हुए उस धर्म को प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है, धन्य होगा। यही इतिहास दशरथ धर्म का अर्थ है। पूरे पाठना भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मलब्धि सुशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुरानी पावनमानस नमास देवी। सर्वप्रथम हाँ, दोपहर को यहाँ पर 2:30 बजे से क्या आधा घंटे तक वाचना होगी तत्वसुध का। उसके बाद तत्वसुध का प्रथम अध्याय का वाचना होगा। जो भी आप आना चाहें आ सकते हैं, पर इतना ही हम लोग कहना है बस। हाँ, चलिए, सर्वप्रथम मैं हमारे बीच दिव्यांश जी शास्त्री सागर से यहाँ पर उपस्थित हुए, इनसे निवेदन करता हूँ कि वे आए और मुनि श्री जी के चरणों में श्री फल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।